हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 8 का अपना मैथ्स का जो नया टॉपिक हमारा है क्यूब एंड क्यूब ग्रुप, उसको स्टार्ट करेंगे। उसको ऐसे ही हम स्टार्ट कर चुके हैं, बस थोड़ा बहुत अब आज आपको प्रैक्टिस मुझे करवानी है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा हमारे दुखों का कारण है। जी हाँ, किसी भी प्रकार का भय और अधूरी इच्छा हमारे दुखों का कारण बनती है या होती है। अब आपको किसी भी चीज में आपको क्या करना चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज का भय इन द सेंस कोई भी चीज आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। चाहे आप वो पढ़ाई के लेके हो, चाहे आप किसी खेल में हो, तो किसी मैदान में हो, मैदान में किसी चीज को लेके हो, भय होगा बच्चों तो आगे जाके वो परेशानी करेगी। और अधूरी इच्छा, कभी भी कोई चीज आप बेमन से मत करो। हमेशा आप किसी चीज पे पार्टिसिपेट कर रहे हो तो अपना पूरा पूरा 100% वहां देने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड क्यूब रूट्स के मैंने आपको जैसे डायरेक्ट मेथड मैंने आपको बता दिए थे, है ना, कैसे हम क्यूब्स निकालेंगे। अब मैंने आपको स्क्वायर निकाला, स्क्वायर की डायरेक्ट मेथड बताया स्क्वायर निकालने का। फिर बच्चों ने बोला क्यूब निकालने का भी डायरेक्ट मेथड बता दो, तो आपको क्यूब निकालने का भी डायरेक्ट मेथड मैंने बताया। चलो आज जरा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्यूब को कैसे हम निकालते हैं। एक नंबर और ले लो कोई सा भी, मैं नंबर ले लेता हूं 43। अब देखो 43 का स्क्वायर है ना, 43 का क्यूब हम निकाल रहे हैं। अब देखो इसको निकालने का तरीका क्या है, कैसे हम 43 का क्यूब निकालेंगे। तो 43 का क्यूब हम निकाल रहे हैं। तो आपको पता है पहला स्टेप क्या था हमारा, 43 का क्यूब अगर मैं निकाल रहा हूं तो पहला स्टेप है 4 का क्यूब। 4 का क्यूब आपका होता है 64। मैंने आपको बोलता है 10 तक के क्यूब आपके लर्न होने चाहिए, आपको 10 तक के क्यूब्स लर्न होने चाहिए, है ना। चलो तीनों तरीके से आपको यहाँ 43 देखो हम कैसे कैसे करते हैं। 43 का क्यूब आप कैसे कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा लॉन्ग मेथड, फिर उससे थोड़ा छोटा और कैसे कर सकते हैं, और लास्ट में और छोटा हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 43 का। पहले तो 43 का क्यूब मतलब क्या होगा, 43 मल्टीप्लाई बाय 43 मल्टीप्लाई बाय 43। ऐसे ही करोगे आप लोग, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो ऐसे ही करेगा। 43 इंटू 43 आप बोलो 3 3 इज 9, 3 4 इज 12, 4 3 इज 12, 1 कैरी, 4 4 इज 16, 1 17। तो आ गया 9 4 8 1 1849। ठीक है, फिर आप क्या करोगे सर, अब ये 1849 को आप फिर से 43 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे। 9 3 27, 3 9 27। ठीक है, 3 चौको 12, 12 और 2 14, 14 का 4 हासिल लगी 1, 3 जा 24, 1 25 2, 3 1 जा 3 और 4 ये। फिर 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 4 जा 16, 19 1 कैरी, 4 8 जा 32, 33 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7। ऐसे हम करेंगे 7 6 4 10, 9 10 15 8 9। तो ये हमारा 79507 हमारा क्यूब आ जाता है। ये तरीका है, ये तरीका करते हैं हम लोग। अभी लिखना बाद में, लिखने का टाइम दूंगा आपको, लिखना बाद में, है ना। ये तो हो गया पहला मेथड जो सभी जानते हैं, फर्स्ट मेथड जो सब जानते हैं ना। इसमें क्या है, एक तो इसमें मल्टीप्लाई करो, एक तो टाइम बहुत जाता है हमारा, है ना, और यहाँ पे गलती होने के चांसेस भी हमारे ज्यादा हो जाते हैं। अब आ जाते हैं जरा दूसरे मेथड पे। अगर मैं आप इससे बचना चाहते हैं और इससे और इजी आप जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट मेथड देखो। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट मेथड में, नेक्स्ट मेथड में है क्या है, 43 का क्यूब है। 43 का क्यूब मतलब सर 43 इंटू 43 इंटू 43। ये 43 दो बार है तो इसको मैं लिख सकता हूं 43 का स्क्वायर, है ना। तो 43 दो बार है तो इसको लिख सकते हैं 43 का स्क्वायर इंटू 43। तो 43 का स्क्वायर क्या होता है, आपको डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला निकालना सिखाया, 3 का स्क्वायर 9। आप डायरेक्ट यहां कर दोगे सर, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 12 और 24 का 4, 2 लगी हासिल, 4 छके 16, 1849। सीधे आपने स्क्वायर यहाँ पे निकाल दिया, है ना। अब जिस किसी को मेथड नहीं आता स्क्वायर निकालने का तो भाई उन्होंने क्लास छोड़ी हुई है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास छोड़ी, तो अब इसको 43 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि जो इतना बड़ा स्टेप था, जो इतना बड़ा मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करने का स्टेप था, वो हमने यहाँ कम कर दिया। और हम क्या कर रहे हैं, 1849 को 43 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे। तो 3 9 27, 2 कैरी, 3 4 12, 14 1 कैरी, 3 24 1 25 और 3 1 3 5। फिर 4 9 36, 3 कैरी, 4 4 16, 3 19 1 कैरी, 4 8 30 33 और ये। तो 7 6 4 10, 9 5 14 15, सॉरी 15 की हासिल लगी 1 7 7। तो 7 7
4950 यहाँ पे। अब देखो दोनों जगह आंसर गलत आ गया मेरा, है ना, दोनों जगह आंसर गलत आ गया मेरा, कहीं मैंने मल्टीप्लाई या मिस्टेक कर दी, है ना। तो ये मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं इन मेथड्स में, है ना। तो आप जरा चेक करें यार कौन सा मल्टीप्लाई गलत किया। चलो अभी तीसरे मेथड में देखते हैं। तीसरे मेथड में पता लग जाएगा कि हमारा आंसर जो तीसरा मेथड है वो क्या है, उसको देखते हैं। आपको बताया मैंने लास्ट क्लास में बताया, फिर से बता रहा हूं, 43 का क्यूब निकाल रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से देख लो, पेन कॉपी सब छोड़ दो, ठीक है, समझ लो, लिखने का पूरा टाइम मिलेगा आपको, पेन कॉपी वगैरह छोड़ दो। अब समझ लो यहाँ पे क्या है 43 का क्यूब। तो यहाँ पे पहले इसका क्यूब लिखेंगे, 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27, ये हमने लिख लिया, है ना। फिर दूसरा मेथड क्या था, इसका दूसरा स्टेप क्या था, दूसरा स्टेप था इसका कि सर पहले इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3, और यहां आप कर दोगे, अब यहां कर दो इसका दूसरे वाले का स्क्वायर, यहां कर दो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 3 48, 16 3 48, तो ये हो गया। फिर 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या था हमारा कि सर इसका 2 गुना कर दो, जो हमारे बीच के 2 नंबर आए इसका 2 गुना कर दो। 48 का 2 गुना, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करो आएगा 96, इसका 2 गुना, और 36 का 2 गुना हो जाता है 72, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, तो ये 7 ऐसे आ गया, 2 6 और 2 8, 7 3 10, 8 6 14, 9 4 1 15, और ये ऐसे आ गया। क्लियर भाई चीज। अब ये 7 3 जो 10 आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो 7 3 10 आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे एक चीज आपको करनी है, यहाँ पे ना इसमें ये जो 7 3 10 क्या बने, यहाँ कैरी जाएगी आगे, ठीक है। तो ये 0 ही रहता है यहाँ पे, और ये यहाँ पे हो जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, मैंने जानबूझ के यहाँ दिखाया आपको। 7 और 3 10, कैरी गई, कैरी इधर चली जाएगी, 8 6 14 1 15, और 9 4 14 1 15, तो 15 का 5 हासिल गई 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका हासिल गई 1 हो जाएगा 5, है ना, 5 हो जाएगा। अब देखो 7 8 8 और 2 10, ठीक है, एक आगे, अब बच्चा कितना हमारे पास आगे 10, 10 8 2 10, 10 का लगा 1, ठीक है। तो ये हमारे पास एक आगे बचा, तो इसको अब आगे आप फॉरवर्ड कर देंगे। ये देखो आप ध्यान से समझो ये स्टेप, ये क्योंकि फाइनल स्टेप करने जा रहे हैं, उससे पहले चीजें समझ लो। क्या क्या मैंने 4 का क्यूब लिखा 64, 3 का क्यूब लिखा 27, ठीक है। सबसे पहले इधर वाले का क्यूब 64, इधर का 27, फिर इधर इसका स्क्वायर कर दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो, 4 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इसका स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4, ये लिख दो उनको। 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3 48, और 3 का स्क्वायर 9, 9 चौको 36, फिर इनका डबल कर दो, डबल कर दिया। तो सर जब हमने डबल किया तो 8 6 14, 9 4 14 1 13, ठीक है। तो अब आप देखेंगे, अब इनको जोड़ दो, 7 2 6 2 8, 7 3 10, 8 6 14, 9 4 13 और 1 14, और ये ऐसे यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आगे देखते हैं। अब इस 7 को आपको बताइए, 7 यहाँ रख देंगे, 2 आगे शिफ्ट कर देंगे, 108 और 2, ये 2 आपने आगे शिफ्ट किया, ये कितना आया 10, 110 110, इसका 11 आगे शिफ्ट कर दो, 4 1 5 4 1 5, इसका आखिरी डिजिट ले लो 5, 15 आगे शिफ्ट कर दो, 4 5 9, और ये आपका आ गया 79507। तो ये वाले से मैच कर रहा है, यानी कि यहाँ हमने कहीं गलती की है। तो चेक कर लेते हैं, 36 16 4 8 32 133, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए था, और यहाँ पे 3 आता है, तो 5 3 8 1 9 यहाँ हो जाता, ठीक है। तो 79507 हमारा आंसर क्या था। इस स्टेप में देखो, जो क्यूब के डायरेक्ट मेथड है ना बच्चों, क्यूब को निकालने का आपके बहुत जगह यूज आएगा है। आगे आप मेंसुरेशन पढ़ोगे तो वहां फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां भी आपको क्यूब निकालना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आप आगे पढ़ोगे तो वहां टाइम आपको दे देगा, आपको P 1 + 1/100, यहाँ टाइम दे दिया कितना। अब टाइम अगर 3 साल का हुआ तो आपको यहाँ भी क्यूब निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्यूब आपको बहुत जगह आपको हेल्प करेगा, और यहाँ पे इतनी लंबी कैलकुलेशन से बचने के लिए आप केवल इतनी कैलकुलेशन करेंगे, और इसमें क्या है, इसमें आंसर भी सही आएगा, आपको आंसर आने के चांसेस भी सही होंगे, और आपकी गलतियां बहुत कम होगी, ठीक है। या तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये वाला या ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारा ये टाइम बच जाता है। स्क्वायर निकालना तो आपको आता ही है, ठीक है। इसको कॉपी करें, और किसी को भी अगर कोई डाउट हो इससे रिलेटेड वो पूछ ले। देख लिया। अब नेक्स्ट
ट्राई करेंगे। चलो अब जरा मेरे को आप इनके क्यूब्स निकाल के बताओ फटाफट। 23 का क्यूब, 21 का क्यूब, प्रैक्टिस करेंगे। 35 का क्यूब, चलो फटाफट इस पर प्रैक्टिस करेंगे। अब आप देखेंगे किरा एक क्यूब मैं बता दूं फिर से डायरेक्ट मेथड, देख लो यहां देख लो, ये आप ट्राई करना। 23 का क्यूब, 23 का क्यूब सर, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, फिर इसका स्क्वायर करते हैं 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इसका स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय इधर वाले से, ठीक है, यानी कि 2, तो ये गया 4 3 12 और 9 दूनी 18। ठीक है, अब क्या करते हैं सर, इन्हीं का डबल कर दो, 24 और 18 का डबल 36 कर दो, ये ऐसे जोड़ दो इनको 7 8 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, और ये 2 4 6 36 और 8, बस अब लास्ट डिजिट उठाओ, 7 यहां से उठाओ, 2 आगे ले जा लो, कितना बना 56, 56 का 6 बचा है 5 आगे ले जा लो, कितना हुआ 41, 41 का 1 4 आगे ले जा लो, कितना हुआ 12, तो आ गया 12167 इसका क्यूब आ गया। बड़े इजीली से हमने इसका क्यूब निकाल लिया। क्यूब की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, ये बहुत काम आएगा, बता रहा हूं आपको। 12167, तो आप अगर आप इससे देखेंगे तो 23 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 23 एक ही बात हो गई, तो अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 और 1 529 इंटू 23, अब इससे करके देख लेते हैं। तो 3 9 27, 2 कैरी, 3 2 6 7 8 और 3 5 15, 2 2 9 18, 1 कैरी, 2 2 4 1 कैरी 5, 2 5 10, तो इससे भी हमारा आंसर वही आया। ठीक है, यहाँ टाइम लगेगा, यहाँ तुरंत आ जाएगा, यहाँ कैलकुलेशन लगेगी, टेबल्स वैसे आपको लर्न नहीं होगा, बट इस वाले मेथड से करोगे तो एकदम आ जाएगा। चलो अब जरा 21 और 35 का करके बताओ। चलो देखो, अब इन दो मेथड में तो टाइम लगना नहीं चाहिए था, यहाँ देख लो फटाफट। 21 का क्यूब, 21 का क्यूब हम निकाल रहे हैं सर। 21 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 क्या हुआ 4, और 1 का स्क्वायर आप करोगे 1 इंटू 2, ये 2 ही रहेगा। अब इसका डबल कर दो, 4 का डबल 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, डबल करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, उसको डबल बोलते हैं। 2 गुना कर दिया 1, 4 और 2 6, 8 4 12 और 8, अब लास्ट डिजिट उठा लो 1, यहाँ से उठाई 6, यहाँ से उठाई 2 और ये एक आगे शिफ्ट कर दी 8 और 1 9, इस एक को हमने आगे शिफ्ट कर दिया ना यहाँ पे 9, तो 9261 आ गया 21 का क्यूब। कितना इजी है। अब आप यहाँ इससे बढ़िया 21 इंटू 21 इंटू 21 करोगे, उससे तो लाख गुना अच्छा है बच्चों ये। ठीक है, अब 35 का देख लो, 35 का देख लो, 35 का क्यूब निकाल रहे हैं। 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125। ठीक है, नाउ अब 3 का स्क्वायर कर दो 9 इंटू 5, भाई 3 का स्क्वायर क्या उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और 5 का स्क्वायर कर दिया 25 इंटू 3, तो 9 पंजे 45 और 25 3 75। 45 का डबल कर दो 90, 75 का डबल कर दो 150, भाई 75 को डबल मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 90, और 75 का 2 गुना या 75 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 150। ठीक है, बस उसके बाद इनको जोड़ दो, तो 125 ऐसे ही आ गया, यहाँ 5, 125 और 5 ये आ जाएगा आपका 75 प्लस करेंगे से, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ 5 7 5 12 और 225 है ना, 2 7 5 12 1 225, और यहाँ जाएगा 5 और 9 4 13 और ये 27। बस अब आखिरी संख्या उठाओ, 5 यहाँ से उठाया 5, ये 12 आगे भेज दो, 5 2 7 2 1 3, यहाँ से 7 उठाओ 23 आगे भेज दो, 5 3 8 3 2 5 और 1 यहाँ से 8 उठाओ और 15 आगे भेज दो, 7 5 12 2 1 3 4 है ना, 7 5 12 2 1 3, तो 42, तो ये आ गया 4242, तो 42875 इसका क्या हो गया, क्यूब हो गया। देख लो, करके देख लो, क्रॉस चेक करके देख लो। 35 का क्यूब क्रॉस चेक कर लो, चलो 35 का क्यूब क्रॉस चेक भी कर लेते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, कहाँ चेक करें, यहीं पीछे कर लेते हैं। 35 का क्यूब 35 इंटू 35 लिख सकता हूं, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूं 35 का स्क्वायर इंटू 35, क्योंकि भाई 2 बार है ना, तो 35 का स्क्वायर। अब आपको पता है जिसके आखिर में 5 होता है आप एकदम निकाल लेते हो, 5 का 25 और 3 और 4 12 है ना, 3 का 12 हो जाता है, 12 इंटू 35। आपको चीजें आती हैं, अच्छे से पढ़ा रखी हैं,
तो इंटू 35 आप कर दोगे, 5 25 2 कैरी, 5 दूनी 10 2 12 1 कैरी, 5 दूनी 10 1 11 और 5 1 5 1 6, 3 पंजे 15 1 कैरी, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 3 एकम 3, तो 5 7 8 12 और ये 42875। आप यहां भी देखेंगे, यहां भी 42875 है और यहाँ पे भी 42875 है। ये मेथड मैं इसलिए आसान बोलता हूं क्योंकि इसमें एक तो जगह कम हमारी लगती है, दूसरा इसमें आपकी एक्यूरेसी होती है, गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको ना हर एक नंबर से एक बार मल्टीप्लाई करना है, पता नहीं कितनी बार आपको टेबल पढ़नी पड़ती है, पहले इसके साथ टेबल पढ़ो, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ टेबल पढ़ो, फिर नीचे भी टेबल पढ़ो, और यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, है ना। तो चलो जरा और भी ट्राई करेंगे हम, और भी आपको ट्राई करने के लिए देता हूं मैं। जैसे मैंने लाइक दिया 41 का क्यूब, 53 का क्यूब, और एक बड़ा नंबर ले लेते हैं 74 का क्यूब। चलो निकाल के बताओ फटाफट आंसर। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे, ये 7 हमने उठाया, 7, ये 2 आगे शिफ्ट कर देंगे, 2 आगे शिफ्ट कर दिया, 137 हो गया। इसका भी 7 उठाया तो ये लिख दिया 7। अब ये 13 यहां लिखेंगे, 5 3 8, 2 और 1 3 और ये 238, तो इसका 8 उठाया, ये लिख दिया। अब इस 23 को बचा है, 23 को यहां कर दो, 5 3 8 2 2 4 148, तो 148 ये लिख दिया। तो बच्चों ये है इसका क्यूब, ये है इसका क्यूब, ठीक है। देख लो, आप चेक करके देख लो, आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ना तो आपको आपका क्यूब यही मिलने वाला है। कहां इतना लंबा मल्टीप्लाई करोगे, है ना, चेक करोगे। चलो अब 74 का देख लो, 74 का समझ लो, आओ 74 का समझे, ठीक है। 74 का क्यूब समझिए। मैंने आपको हमेशा बोला है कि इस मेथड के लिए क्या होना चाहिए आपको 1 से लेके 10 तक के, आपको 1 से लेके 10 तक के क्यूब क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए, है ना। तो 7 का, अच्छा 7 का बताओ मुझे, 7 का मुझे बताओ क्या होता है, 7 का क्यूब मुझे बताइए, कोई याद है, लिखाया था आप कल तक, ठीक है। तो 7 का क्यूब होता है, देखो इसका क्यूब होगा 343, 4 का क्यूब होगा 64, है ना। अब कर लो इसका स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, और इधर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 7 करोगे। तो 49 4 जा 9 चौको 36, 3 कैरी, 4 चौको 16, 196, और यहाँ हो जाएगा 16 7 जा आपका हो जाता है हमारे कितना 112, तो ये लिख दिया, ठीक है। डबल कर देना है इसका, है ना। अब इसके बाद इसका डबल, देखो नंबर भी बड़ा है तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो बड़ी होगी, शॉर्ट ट्रिक भले शॉर्ट ट्रिक है बट मेथड थोड़ा बहुत लंबा। 196 को फिर से, अब देखो इसको इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 196 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और यहाँ पे लिख दो, तो आ जाएगा 6 दूनी 12, सर 1 कैरी, 9 दूनी 18, 1 19, 1 कैरी, और 2 एकम 2 3, 392, ठीक है। तो 196 का डबल हो गया 392, और वैसे ही 112 का डबल करोगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और इसको अब क्या कर दो, अब इन सबको जोड़ दो, तो 64, तो ये आ गया 4 2 6, 2 1 3, 2 1 3, 6 2 8, 9 9 18, 3 1 4 1 5 और 343। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अब देखो यहाँ पे 4 ये लिखो, 6 आगे ले जाओ, 6 आगे ले जाए, 6 6 12, ये आ गया 342, 42 का 2 लो, 34 आगे ले जाओ, 8 4 12, 8 3 11, 1 12, 5 और 1 6। अब देखो 8 3 11 1 12, अब इसमें इसका 2 रखो, ठीक है। इसका क्या रखोगे आप, इसका भी आप 2 रखोगे और आगे ले जाओगे। ऐसे आगे करते करते आपको क्या कर देना है, आपको इसका क्यूब निकाल देना है, ठीक है। अब कितना हो गया, 2 आ गया। अब ये 62 बचा, 62 को आप आगे ले जा लो, ये 62 आगे ले गया मैं, 3 2 5, 4 6 10, 3 और 1 4, तो ये 405, तो ये हमारा 405224 इसका क्यूब हो गया। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप इससे करने लग गए ना बच्चों, इधर इससे बहुत लंबा टाइम, फिर इधर कुछ आएगा, फिर उसको फिर से 74 से करोगे, बहुत ही ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा उस मेथड से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम केवल अब मैं आपको बोल दूं कि अगर मैं आपको अगर आप इस मेथड से करोगे तो बहुत इजी आप किसी का भी क्यूब निकाल दोगे, और बकायदा अगर आप इससे करोगे 74 मल्टीप्लाई बाय 74, फिर कुछ आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 74 करोगे, फिर कुछ आएगा, है ना, तो काफी टाइम लग जाएगा। तो मिलते हैं आप सब नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम थोड़ा और आगे की चीजें सीखेंगे इसमें। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।